नमस्कार, के न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगने के बाद छात्राओं की जो क्लासेस है वो कहीं से भी इफेक्टिव ना हो, इसको लेकर के ई क्लासेस शुरू करी हैं। और आज उत्तर प्रदेश के लगभग प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात कर लें, सभी में व्हाट्सएप के जरिए या फिर ई क्लासेस के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में अभिभावकों को क्या दिक्कतें आ रही हैं या उनको क्या महसूस हो रहा है ई क्लासेस को लेकर के, इसके लिए बात करने के लिए आज तमाम गार्जियंस हमारे साथ मौजूद हैं जो बच्चों की शिक्षा के बारे में बताएंगे कि उनको घर बैठे इस सहूलियत से क्या फ़ायदे हो रहे हैं या आगे भविष्य में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या उसमें सुधार होना चाहिए। हम बात की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं भाई साहब, आपके यहाँ बच्चे होंगे, आप पढ़ा रहे होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या जो सरकार ने पहल करी है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि क्या बच्चे में आपके कुछ बदलाव आ रहा है? देखिए, पहल तो बहुत अच्छी की उन्होंने, बहुत बढ़िया की है। ये लॉकडाउन का जो पीरियड है इसमें ये बच्चों की जो ई क्लासेस स्टार्ट की है वो बहुत बढ़िया की है, क्योंकि ऐसे में बच्चों को जो पूरा टाइम है वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, बजाय बच्चे सारा दिन उधम मचाने के वो कम से कम एक फिक्स टाइम पे बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनका टाइम इसी में पूरा चला जाता है। तो पहल तो बहुत अच्छी भाई है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस तरह से ई क्लासेस शुरू करी हैं तो क्या बच्चे आपके इतना हैबिचुअल थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनको ये चीज़ सरकार के द्वारा जो पहल की गई क्लासेस में, क्या जब फर्स्ट डे ये शुरुआत हुई तो उनको क्या फील हुआ? देखिए, कोई भी शुरुआत की जाती तो उसको थोड़ा टाइम लगता है अडॉप्ट करने में, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, तो छोटे बच्चों को कोई चीज़ ग्रैस्प करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। धीमे धीमे करके ना, जब टाइम जैसे जैसे बीतेगा वो थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे। तो शुरू में बिल्कुल दिक्कतें आ रही हैं। बात सही कही कि जैसे आज शुरुआत हुई है, लेकिन धीरे धीरे जब वो हैबिचुअल होंगे तो उनकी उसी तरह हैबिट बन जाएगी और वो उसको बेहतर ढंग से कर सकेंगे। हमारे साथ और बेटा, आपके यहाँ जो भाई होंगे, छोटी बहनें होंगी, ई क्लासेस को लेकर के आपका क्या फीडबैक है? ई क्लासेस है तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पर आई थिंक उसके लिए एक स्ट्रक्चर होना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ स्टार्ट कर देना विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, दैट्स नॉट द सोल्यूशन, बट रादर आपको पहले डिसाइड करना चाहिए आप कैसे पढ़ाओगे, आप बच्चों को कैसे इंश्योर करोगे कि वो उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है? क्या और बदलाव थोड़े बहुत करना चाहिए जिससे बच्चे और उसको अच्छे से सीखें, ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से अटेंड करें? ऑनलाइन क्लासेस मेरे को ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छे तब चलेंगे अगर इंटरैक्टिविटी मेंटेन रहे। सिर्फ उसको लेक्चर की तरह करना कि टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। रादर दैन कि बच्चों को भी इन्वॉल्व करो क्लासेस में, लेक्चरशिप के जगह उनको क्वेश्चन आंसर सेशंस बनाओ। बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को इंटरेक्टिव सेशन जब तक नहीं होगा तो बच्चे हैबिचुअल नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात और एक बेहतर सुझाव दिया है। हमारे साथ और में आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं उनमें क्या अच्छाई है? किस तरह से आप देख रही हैं, चूँकि घर में और भी बच्चे होंगे आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ भी बच्चे हैं। शुरुआत अच्छी है और इस चीज़ का सबसे अच्छा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट यही है कि बच्चे 2 से 7 जो हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो मन लगा के बैठते हैं। जस्ट बिकॉज टीचर आ रही है, वो देखेगी, वो बात करेगी। और इंडियन बच्चे जो हैं वो ये बेसिकली ये होता है कि टीचर बोल रही है इसलिए सुनना है, भले पेरेंट्स का एक बार इग्नोर कर जाते हैं, बट टीचर बोल रही है तो सुनना है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी वो 2 से 7 शांति से बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए। हमारे साथ कुछ और गार्जियंस हैं, उनसे भी बात करेंगे। बच्चे बैठते तो हैं लेकिन कई बार ये होता है कि पेरेंट्स को भी उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। पेरेंट्स को भी वही टाइम देना पड़ता है जो बच्चे की क्लासरूम में चलता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, एक्चुअली सारे पेरेंट्स खाली नहीं होते कि बच्चों के साथ, लेकिन छोटे बच्चों के साथ बैठना उनका ज़रूरी हो जाता है कि वो बैठें, वरना बच्चे उस कंप्यूटर पे शायद उस पर कुछ और खेलने लगें, क्लास में ना इन्वॉल्व हों। इस वजह से ये थोड़ा सा गलत लगता है। छोटे बच्चों के लिए कुछ और टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जिससे वो पढ़ सकें। बड़े बच्चे तो पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। हमारे साथ और हैं गार्जियंस, उनसे बात करेंगे। आंटी, आपको क्या लगता है जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक अच्छी पहल है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो? आपकी नज़र से, चूँकि ये पहली बार आप भी देख रहे होंगे घर में बच्चों को, आपके भी ग्रैंडसन वगैरह होंगे, क्या आपका फीडबैक है? हमारे बहुत अच्छा फीडबैक है। इसके लिए कम से कम पढ़ाई हो रही है और इसके लिए मतलब इन लोगों को कम से कम लैपटॉप वो करवाना चाहिए। इससे बच्चों की आंखों पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। बच्चों को तो जैसे हर बच्चे को तो लैपटॉप मुहैया कराना इतना आसान नहीं है, आप भी जान रही हैं। हाँ भैया नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आंखों पे तो प्रेशर पड़ ही रहा है बच्चों की। तो बीइंग ए सीनियर, इन्होंने खुद एक बात कही कि बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है मोबाइल से ज़्यादा। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इसको लेकर के क्या सुधार होना चाहिए, इनसे हम पूछते हैं।
आप बताइए, जिस तरह से आंटी ने बात कही कि बच्चों को जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप मुहैया कराना चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं क्या? नहीं ये मुहैया तो कराना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि बच्चे हैं वो लगातार जैसे मोबाइल ले रहे हैं पेरेंट्स से, तो वो जैसे पहले पेरेंट्स उनको नहीं देते थे, और जैसे वो पढ़ाई के लिए ले रहे हैं तो बच्चे उनको पेरेंट्स उनको पूरा टाइम दे रहे हैं खेलने के लिए। लेकिन ये कि बच्चे खेलते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो अच्छी एक टेक्नोलॉजी है, सरकार का सकारात्मक पहल है ये। लेकिन जिस तरह से अभी एक सवाल उठा कि इंटरेक्शन बच्चों से करना बहुत ज़रूरी है, एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो बोझ लगने लगेगा, ऑनलाइन में उतना मन नहीं लगेगा। 6-6 घंटे बच्चे अगर खाली व्हाट्सएप और उसी पे अगर थ्योरेटिकल बात करते रहे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इस बात में आप क्या मानती हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं और फिर टीचर कहती रहती है बच्चे उतना ध्यान नहीं देते, लगता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं और फिर माँ बाप को उसको काम करवाना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को कुछ क्रिएटिविटी भी, उनके साथ गेम्स हैं या कुछ और क्या बोलते हैं क्राफ्ट वगैरह करा करके ये पहल करी जा सकती है। जिस तरह से अभी बात उठी कि बच्चों को क्रिएटिव करने के लिए कहा कि क्राफ्ट हैं या और इंटरेक्टिव सेशंस करने चाहिए बच्चों को के साथ, इस बात को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें? अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें या गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर लें, आपका क्या सुझाव होगा इसको लेकर? देखो, सुझाव की ये बात है कि जैसा इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हर आदमी कन्फाइंड है, ठीक है, आप बाहर जा नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपने भले वो चीज़ें कभी वेस्ट मटेरियल में डाल रखी हैं, आप उन्हीं को उठाइए, उन्हीं से कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाइए, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को लेने मार्केट में जाते हैं तो फिर आप कहीं कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे, ना तो स्कूल को ना लॉकडाउन को। तो बेहतर यही है कि घर में बैठ के ही सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम उनसे कोई नई चीज़ बनाए, वो बच्चों के लिए और एज वेल एज जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी सी फ़ायदेमंद हो। लेकिन जिस तरह से भी बात हो रही कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैबिचुअल होते हैं और उनके साथ पूरा समय गार्जियन को भी देना पड़ता है, और जो गार्जियन अगर मान लीजिए किसी काम में बिजी हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं या बच्चों को नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने में टाइम तो लगता ही है। बच्चे अभी तक मोबाइल से बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं थे, ठीक है, उनको स्कूल से आने के बाद ही मोबाइल दिया जाता था 2-4 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। अब उनकी पूरी की पूरी पढ़ाई मोबाइल पे हो रही है या सिस्टम पे हो रही है, तो बच्चे अभी उतना कंप्यूटर से भी या मोबाइल से भी नहीं है। इसमें यह है कि पेरेंट्स अगर थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए हर चीज़ जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो आदमी को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लॉकडाउन में जैसे नॉर्मल डेज में हम क्या करते थे, डेली कुछ ना कुछ सामान लेने जाते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि एक महीने भर का सामान ला के हमने रख लिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ ध्यान दे के बैठे या थोड़ा सा कंप्रोमाइज़, मतलब थोड़ा सा उनको सपोर्ट करे इन सब चीज़ों को लेकर के, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है या जो भी है, क्योंकि बच्चे अभी उतना उस सिस्टम के बारे में नहीं जानते। आपने जैसे कहा, चलिए हम शहरी अगर बात कर लें तो वो बात आपकी कहीं तक जायज़ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में या जो इंटीरियर्स के क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर बात करें तो उतने ना गार्जियन हैबिचुअल होते हैं व्हाट्सएप या ऑनलाइन सिस्टम को लेकर के। उन बच्चों के लिए आपका क्या सुझाव होगा या सरकार को क्या बदलाव करना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र या इंटीरियर के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर बच्चों का इंटरेक्शन ज़्यादा हो सके? देखिए, शहर में सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं आसानी से, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो उसको चार्ज करना हो। अगर मोबाइल आपका चार्ज नहीं है तो वो आपके लिए सिर्फ एक खिलौना है और कुछ नहीं है। रही बात गांव में, तो गांव में उतनी सुविधाएं नहीं है, तो वो आज का फेज़ नहीं है। अगर किसी गांव में बिजली नहीं है और वहाँ बच्चा मोबाइल के जरिए पढ़ना चाह रहा, तो ये आज की परेशानी नहीं है, वो पुरानी परेशानी है। तो इस बारे में कुछ कहना हमारी समझ से, जहाँ पे लाइट ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पे बिजली आने का समय ही 4 घंटे या 5 घंटे का है, अगर उस पीरियड में बच्चे का क्लास चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो वो आज की समस्या नहीं, वो पुरानी समस्या है। तो हमारी समस्या ये पुरानी समस्या बता रहे हैं। आप बताइए, जिस तरह से आपने अभी कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर बच्चों को हैबिचुअल नहीं है, बच्चे उनको हैबिट डालने के लिए ऑनलाइन सिस्टम उनके लिए एकदम अलग तरह का, एक बिल्कुल कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा, इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है कि लोगों का इंटरेक्शन थोड़ा बढ़े? ऐसा नहीं है कि सारे रूरल एरियाज़ में ऑनलाइन चीज़ें नहीं है, बहुत सी ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ईच ऑफ ऑल्स एंड ऑल, जो कि रूरल एरियाज़ में चल रहे हैं। बस एजुकेशन की फील्ड में अब तक इंटरनेट वहाँ पे लेके आया नहीं गया है। इवन दो तब भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने का। तो जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बच्चे और उस चीज़ के आदी होते जाएंगे। और साथ में
अगर आप अर्बन को रूरल को कंपेयर करोगे तो अर्बन में आजकल बच्चे टेक सेवी ज़्यादा हैं, रूरल में नहीं है। तो अगर आप सेम ऐप या सेम सॉफ्टवेयर अर्बन और रूरल दोनों में अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। इंस्टेड आपको अपने बच्चों के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आप सिटी के लिए एक अलग ऐप बनाओ और जो गांव है उनके लिए थोड़ा आसानी से समझने वाला चीज़ बनाओ। बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से सिटी और अर्बन या ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। एक बहुत परफेक्ट अगर हम बात करें तो इस चर्चा में जो बात निकल के आ रही है सामने, बहुत ही अच्छी और एक बेहतर सुझाव अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी दिया जा रहा है। इसको लेकर के चर्चा की अभी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए जो शिक्षा की ऑनलाइन व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई उसको लेकर के गार्जियन का क्या फीडबैक है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देवभूमि के कण कण की सभ्य जनतंत्र के हर शहर की वादियों और पर्वतों के गांव से मेरे उत्तराखंड में पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार भी बेहद चिंतित है, क्योंकि छात्रों के भविष्य को लेकर के क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। स्कूल की अगर बात करें, स्कूल बंद हैं और ये कॉलेज या स्कूल कब तक बंद रहेंगे इसका भी किसी को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। इसको लेकर के सरकार बच्चों के पाठ्यक्रम को लेकर के उसने ई क्लासेस की शुरुआत करी है और वो चाहती कि हर बच्चे का ई पाठशाला के जरिए उसके पाठ्यक्रम को पूरा कराया जा सके, जिससे आने वाले भविष्य में बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। बच्चों, आपको स्कूल में जो ई क्लासेस शुरू हुई हैं कैसी लग रही हैं? किस तरह की पढ़ाई हो रही है? अच्छी हो रही है सर। कैसे हो रहा है? मतलब व्हाट्सएप के जरिए आपको पढ़ाया जा रहा है? कैसे पढ़ाया जा रहा है? व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चंस आते हैं? हाँ। क्या आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप टीचर से कैसे बात करते हैं? वॉइस देते हैं तो लिख के भेजते हैं। कैसे? वॉइस बोलते हैं तो लिख के भेज देते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं या फिर लिख करके भेजते हैं? तो क्या आपको पहले आपने कभी इस तरह की क्लास अटेंड करी? नहीं, हम लोग ने पहले कभी नहीं पहले नहीं कभी। जैसे आप कोई चीज़ मैसेज देती हैं, चूँकि सभी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बताते होंगे, तो कितनी देर बाद टीचर्स का रिस्पॉन्स आता है? बस मतलब जल्दी आ जाता है। जल्दी आ जाता है। तो टीचर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए आपको समझाती हैं कि व्हाट्सएप पे ही लिख करके आपकी प्रॉब्लम को वॉइस रिकॉर्डिंग की जरिए समझाती हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग। और अगर प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, केमिस्ट्री की अगर बात कर लें, केमिकल अभी नहीं है तुम्हारा। कौन सा क्लास है आपका? फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं जिनका कहना है कि व्हाट्सएप के जरिए टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और वो वॉइस रिकॉर्डिंग या मैसेज के जरिए उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। अभी जिस तरह से हमने देखा है कि कई स्कूलों में क्लासेस में उनके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं बच्चों के। टीचर्स की कई लोगों की बात थी कि हम टेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट वो ले रही हैं वो किस फॉर्मेट में उनको भेज रही हैं और किस तरह से बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ हमारी वाइफ भी टीचर हैं, तो जो सिनेरियो अडॉप्ट हो रहा है आज की डेट में, जैसे एक सॉफ्टवेयर है गूगल मीट, तो उसमें क्या प्लस पॉइंट है कि जो वो पढ़ाते हैं इधर से, ठीक है, वो
इमीडिएट इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, और वो बहुत सारी चीज़ें जैसे क्वेश्चन पेपर दिया गया है तो विद इन टाइम, मतलब विद इन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वो पेपर सॉल्व करके सबमिट भी कर देते हैं। तो अगर 1-2 मिनट में इस तरह से अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो ये एक प्लस ही पॉइंट है हमारे लिए। और बाकी रही 1-to-1 इंटरेक्शन वाली बात, तो वो टीचर का बच्चों के साथ होता है, क्योंकि जिस समय वो पढ़ाते हैं उस समय सारे बच्चों को लगता है कि टीचर हमें नहीं देख रहा है, लेकिन उस समय जो टीचर होता है वो अपने जितने ग्रुप के बच्चे होते हैं, जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं, चाहे वो 40 हो चाहे 50 हो, वो सारे के सारे उनके सामने होते हैं और उनकी एक एक एक्टिविटीज़ जो है वो तो बात कही, वो नोट की जाती मानते हैं हम आपकी बात की, मॉनिटर करते हैं, लेकिन ये डिपेंड भी तो करता है टीचर कितना सिंसियर है। कोई टीचर नहीं सिंसियर है, उतने बच्चों को नहीं ध्यान दे रहा, क्या जरूरी है सभी टीचर्स अपने बच्चों को पूरा ध्यान दे रहा हो? हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसे मौसम में, मतलब ऐसे माहौल में हम ये कहेंगे कि सारे टीचर जब जिनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ घर में बैठ के ही खाली पढ़ाना पड़ रहा है, उनका कोई हेडक नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप घर में हैं, जितना बच्चों को टाइम दे रहे हैं उतना आप सिंसियरली टाइम दीजिए। बाकी ये है कि अगर जो टीचर ऐसा कर रहा है तो वो गलत तो है ही है। आपको क्या लगता है कि जो टीचर्स हैं जो इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ, सभी क्या टीचर्स उतने सिंसियर हैं? अगर नहीं है तो उनको लेकर के आपको सुझाव क्या है आपका? अब हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है, अप्रोच होती है पढ़ाई और पढ़ाने को लेकर। अगर कोई टीचर कर रहा है अच्छे से, पढ़ा रहा है अच्छे से, तो फिर तो बहुत अच्छा। जो नहीं भी पढ़ा रहा है शायद उसको थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत ज़्यादा है। और मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं कि आप टीचर के सर पे बैठे रहो कि क्या कर रहे हो अभी, इस मोमेंट क्या कर रहे हो, और आज क्या किया, कल क्या किया, रादर देन कि तुम किस तरह से पढ़ा रहे हो, बच्चा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। किसी के सर पे बैठने से बेटर है उस जो तुम पढ़ा रहे हो उस चीज़ का फीडबैक लेना। तो क्वालिटेटिव चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन क्वांटिटेटिव कि 4 घंटे पढ़। बिल्कुल। अब ये बात कही कि जिस तरह से बच्चों से इंटरेक्शन किया जा रहा है तो हर टीचर सिंसियर हो ये ज़रूरी नहीं है, उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आपके नज़रिए से क्या मॉनिटरिंग किस तरह कर सकती है गवर्नमेंट, या क्या करना चाहिए उसको? अब ये तो हम इतना नहीं बता पाएंगे कि मॉनिटरिंग किस तरह करनी चाहिए, लेकिन ये है कि हाँ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टीचर तो कभी कभी स्कूल में भी सब बच्चों को नहीं ध्यान दे पाती है, लेकिन घर में तो कभी कभी टीचर, हमने देखा है कि क्लासेस अगर चलती हैं तो कभी कभी टीचर बच्चों को इतना नहीं और कहते हैं आप ही करो आप ही करो, तो ये बच्चों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। उनके पास पूरा टाइम है कि बच्चों को 2-4 घंटे जो पढ़ाए तो बिल्कुल सिंसियर होकर पढ़ाएं, समझाएँ और बच्चों को समझ में आ जाए। जो टीचरों का इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों के साथ, उसमें ये सवाल अब उठ रहा है कि कई टीचर्स उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों को, खाली एक व्हाट्सएप फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया, वीडियो बना दिया या टेक्स्ट कर दिया कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर दो, जस्ट आंसर, और बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो रिप्लाई कर भी रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। ये सब इस तरह की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके जानने वाले या आपके रिश्तेदार कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं? कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं, वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, 2-2 3-3 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं टीचर्स के क्वेश्चंस का, या टीचर्स भी उतना अवेयर नहीं रह रहे हैं कि वो रिप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वीडियो वो भी ध्यान से नहीं डाल रहे हैं या एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं चीज़ों को ठीक से, जस्ट एक फॉर्मेलिटी वो यूज़ कर रहे हैं उसे। और इंडिया ने जो ये स्टार्ट किया है कैंपेन भारत पढ़ेगा ऑनलाइन, ये अच्छा है, लेकिन ये सारे लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम कई जगह रहता है। जो टीचर्स की मॉनिटरिंग की बात हो रही है, बच्चों को तो बहुत लगातार दिया जा रहा है, लेकिन टीचर्स उतने ज़्यादा अगर मान लिए सिंसियर नहीं है, कई टीचर्स बहुत सिंसियर हैं, लेकिन कुछ जगह से ये भी शिकायत आ रही है कि टीचर सिंसियर नहीं है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? टीचर्स, देखिए टीचर्स का तो ड्यूटी होता है बच्चों को मॉनिटर करना और बच्चों को पढ़ाना, बट हाँ ये सुझाव बहुत अच्छा है कि प्रिंसिपल को भी एक रेगुलर की मीटिंग रखनी चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे कि भाई आप लोगों का क्या प्रोग्रेस है, कैसा रहा है। बिकॉज स्कूल्स में तो पूरा क्लासरूम होता है, स्टाफ रूम होता है जहाँ पे वो देख सकते हैं, कर सकते हैं, बट यहाँ पे जैसे टीचर्स बच्चों का लेती है क्लासेस, वैसे ही एक प्रिंसिपल को या फिर वाइस प्रिंसिपल को भी एक ऐसा सेशन रखना चाहिए टीचर्स के साथ। अगर ये लॉकडाउन पीरियड बढ़ता है और स्कूल नहीं खुलते हैं, 1% अगर मान लेते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा फैक्टर है, तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन से बच्चों का भविष्य या आने वाले समय में जो एग्ज़ाम उनके होंगे वो उतना मजबूत कर पाएंगे बच्चों को?
अभी के लिए जैसा कि स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे सब यूज टू हो जाएंगे। हाँ, होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है, जिसमें अब भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक savvy हो रही है। तो अगर ये भी इनिशिएटिव लिया जाता है तो टेक savvy होने में कोई बुरी बात नहीं है। आप इंडिया से बाहर निकल के देखिए, बच्चे वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और अगर इंडिया भी इस तरफ बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने ये बात कही कि जो अगर मान लीजिए लॉकडाउन पीरियड बढ़ता है और गवर्नमेंट को ऑनलाइन क्लासेस पे ही डिपेंड होना पड़ता है, तो आप स्टूडेंट रह चुकी हैं और आपको ज़्यादा बेहतर आप बता भी रही हैं किस तरह चीज़ों को सुधारा जा सकता है। आपकी ओपिनियन क्या रहेगी, कहाँ पर क्या बदलाव, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें और प्राइवेट सेक्टर दोनों की अगर हम बात करें? मुझे ये लगता है कि अब अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो द फ्यूचर इज़ डिजिटल। सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई भी सर्विस, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, मीडिया, ग्रोसरी, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर आज के बच्चे 10 साल बाद जॉब करेंगे तो उनके लिए यही होगा कि उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको दुकान पे जाके काम करना पड़ेगा या उनको ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा। अभी भी लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसी चीज़ को एक बढ़ावा दे दें कि हमको नहीं पता कि आगे आने वाले साल में कौन सा वायरस फिर से आ जाए या कौन सा पैंडेमिक फिर से आ जाए। तो बच्चों को सिखाया तो जाए कि कैसे घर पे बैठ के, कैसे लैपटॉप्स पे और कैसे लोगों से दूर रह के फिर भी आप अच्छा काम दे सकते हो। इंटरनेट का यूजेज और हेल्दी यूजेज सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इंटरनेट का यूजेस सिखाने की ज़रूरत है। ये बताइए, जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू हो रही हैं और इसको लेकर के सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि अब ये अगर लॉकडाउन पीरियड बढ़ता है तो लगातार ऑनलाइन क्लासेस अगर चलेंगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही हैं बच्चों को पढ़ाने में या उनको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कराने में? डिफ़िकल्टीज तो आ रही हैं क्योंकि बच्चा उसमें चैप्टर तो समझ नहीं पाता, सिर्फ वो आंसर शीट दे दी जाती है और बताते रहते हैं कि ये सब कर लीजिए। थोड़ा सा जोर से आप बोलिए। उसमें एक्चुअली जैसे क्या दिक्कत आ रही है, आपसे अगर पूछते हैं तो आप पूरा एक ब्रीफ करके बताइए उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? बच्चा 2-2 3-3 घंटे फ़ोन लिए बैठा रहता है, समझ में भी उसको चैप्टर तो कुछ आता नहीं है, बस क्वेश्चन दे दिए, उसके आंसर बस लिख लिए जी। और टेस्ट भी ले रही हैं ऑनलाइन, तो वो तो उसमें तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा है कि चैप्टर। तो अगर मान लीजिए बच्चे नहीं, तो आपने क्या फ़ोन करके नहीं टीचर से बोला कि बच्चे हमारा नहीं समझ पा रहा है कुछ? नहीं, फ़ोन से मैम से बात ही नहीं होती है, कोई भी ज़्यादातर स्कूल से व्हाट्सएप खाली जी, व्हाट्सएप से जी। और क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? कभी कभी कहती हैं मैम कि स्कूल की कॉपी में काम, इससे क्लास वाइज की कॉपी में काम करिए। कुछ बच्चों पे स्टेशनरी है, कुछ पे अवेलेबल नहीं है इस समय, शॉप्स बंद है सब, तो बहुत इन तरह की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से ये बात बता रही हैं कि स्कूल की कॉपीज़, स्टेशनरी की शॉप तो हालांकि खुल गई हैं, क्या प्रैक्टिकल क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि सब गार्जियन जो हैं वो कॉपी में नहीं कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब पूरा से स्कूल चलने लगेगा रेगुलर तब वो कॉपी में काम कराएं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो हम काम घर में करा रहे हैं वो कैसे उससे लिंक होगा जा करके। जो बच्चे काम कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे क्लास वर्क, होमवर्क, वो टीचर कह रहे नहीं ये आपको टेस्ट हुए, आप एक टेस्ट पास कर लेंगे, आप ये काम वहाँ पे कर लेंगे। बच्चे और गार्जियन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ बच्चे इसको बिल्कुल फ्री ऐसे आराम से ले रहे हैं कि नहीं ऐसी क्लास चल रही, जब क्लास शुरू होगी तो फिर से शुरू से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो कॉपी में वो टेक्स्ट उतार रहे हैं बच्चे, तो या तो फिर वो खाली उतारने में दिन भर पूरा वही लगा दें कि जो टेक्स्ट आया उसी को उतारते हैं? जी जी, वही करते हैं वो लोग। वही करते हैं। 8-9 का बच्चा तो फिर भी समझ लेगा, लेकिन जो जूनियर क्लास के, हाँ जी, 3rd के 4th के बच्चे, ये सब नहीं। ऐसे में क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सुझाव है? हम के गार्जियन को एक बार मीटिंग बैठा करके टीचरों को एक बार क्लियर गार्जियन से कर देना चाहिए कि हम लोग जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं, चला रहे हैं, वो किस तरह से बेनिफिशियल आगे होगा जाकर भविष्य में, ताकि गार्जियन ये बिल्कुल क्लियर हो जाए उनके माइंड में कि हाँ ये क्लासेज जो है वो मेरे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। भाई टेक्स्ट आ जाता है, बच्चा 3-3 घंटे व्हाट्सएप लिए बैठा हुआ है, उसके समझ में भी नहीं आ रहा, उसके बाद आप टेस्ट भी ले रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये तो अगर टीचर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो ये तो टीचर या स्कूल का फॉल्ट हो गया। तो इस चीज़ के लिए बच्चा या पेरेंट तो कुछ कर नहीं सकता है, रादर देन आपका स्कूल कोई या प्रिंसिपल कोई या जो भी इंचार्ज है, जो भी ऑफिशियल है वहाँ पे अथॉरिटीज़, उनको देखना चाहिए कि टीचर सिर्फ व्हाट्सएप पे या कोई भी जूम या जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है उस पर सिर्फ टेक्स्ट डिलीवर ना करे,
साथ में उसका थ्योरी, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कॉन्टेक्स्ट बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बच्चे तब भी समझ सकते हैं, बट छोटे बच्चों को आप जब तक उसकी फंडामेंटली नहीं क्लियर करोगे तब तक सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ने का क्या मतलब है। बिल्कुल, बड़ा सवाल उठ गया है कि जो फंडामेंट्स हैं अगर वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, बच्चों को खाली ग्रुप में मैसेज दिया जा रहा है और फिर उसका टेस्ट लिया जा रहा है, एक टाइम पास जिसे कह लें हम, एक टाइम पास कर रहे हैं। कुछ कॉलेजेस से ये लगातार शिकायतें आ रही हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? टीचर्स अगर रिस्पांस नहीं दे रही है तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ एक्टिव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी रिस्पांस देना चाहिए, या प्रिंसिपल को भी थोड़ा इंटरेक्ट रहना चाहिए कि टीचर उनकी सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आपकी जानकारी में क्या इस तरह की समस्या आ रही है? जैसा अभी गार्जियन ने हमको बताया कि लोग टेक्स्ट पूरा मैसेज कर रहे हैं और बच्चे उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी, मेरी कुछ जाने में लोग हैं जो बता रहे हैं कि सिर्फ टीचर टेक्स्ट कर देते हैं और रिस्पांस कोई नहीं देते हैं, और उन्हें समझ भी नहीं आता कि वो रिएक्शन या वो मैथ्स का कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, और इस वजह से 2-2, 3-3 दिन वो एक ही क्वेश्चन को लिए बैठे रहते हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जैसे 2-2, 3-3 दिन एक ही सवाल को लिए बच्चा बैठा है, उसके समझ में भी नहीं आ रहा और उन्होंने टेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया और रिप्लाई भी नहीं कर रही हैं और एग्ज़ाम भी ले रही हैं, टेस्ट भी ले रही हैं। क्या इस तरह की समस्या आपके भी जानने वालों में आ रही है? जी बिल्कुल, हमारी 3 छोटी बहनें हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो उसी के लिए हम बता रहे हैं कि प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभी सजेशन आया है, तो प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेशन लेने चाहिए टीचर्स के साथ, जिसमें उनको भी पता चले कि उनके टीचर्स कर क्या रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द डे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट्स ठीक है थोड़े नहीं पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं कि भाई हम नहीं पढ़ पाए तो हमारा बच्चा अच्छा पढ़े। बस अगर वहाँ पे भी टीचर्स ऐसा करेंगी तो फिर काम नहीं चलेगा, बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उन लोगों को भी बच्चे टीचर्स जैसे बच्चों के लिए लेते हैं, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को टीचर्स के लिए क्लासेस लेनी चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे। तो ये तमाम गार्जियंस ने आज ई क्लासेस को लेकर के अपनी अपनी राय रखी और उनकी जो बात निकल के आई, कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा इंटरेक्शन कर रही हैं बच्चों के साथ, वीडियो कॉल्स करके उनको जानकारी दे रही हैं, लेकिन कई जगहों पर टीचर्स सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करके और बच्चों के टेस्ट भी ले रही हैं जिसमें बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे में गार्जियन भी कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी आ रही, क्योंकि टीचर्स कॉल नहीं उठा रही हैं उनकी। आखिर वो शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि गार्जियन भी टीचर की शिकायत नहीं करना चाहती, शायद क्योंकि उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। अगर वो शिकायत करती हो सकता है उनके बच्चे के ऊपर कोई किसी तरह का दबाव आ सके। ऐसे में सरकार को ये चिंता करनी चाहिए कि जो टीचर्स हैं उनकी भी एनालिसिस करें, उनकी भी क्लासेस, उनकी भी फीडबैक ली जाए, उनको भी एनालिसिस किया जाए पूरे दिन उन्होंने क्या पढ़ाया, किस तरह से बच्चे से इंटरेक्ट किया। ये तमाम समस्याएँ आज निकल के आई हैं गार्जियंस की तरफ से। अब जिम्मेदारी बनती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की, माध्यमिक शिक्षा विभाग की, बेसिक शिक्षा विभाग की और साथ में उन प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर और प्रिंसिपल्स की कि जो बच्चों को सिर्फ व्हाट्सएप पे टाइम पास एक तरह से कर रही हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन का पीरियड ये बढ़ता है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर और बढ़ेगी और शायद बच्चों का भविष्य उन्हीं के हाथों में होगा। के न्यूज़ के लिए लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।